जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसकी आंसर की रिलीज हो चुकी है और आंसर की से अपने नंबर चेक करने के बाद जो डेटा कैंडिडेट का मिला है उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताने वाला हूं। 30,000 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पे डेटा है और उसके अकॉर्डिंग आप सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी। बहुत सारा डेटा जो रहता है भर्ती से रिलेटेड वो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन बाकी को कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी तक मिसिंग है। उन चीजों के बारे में भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। साथ ही में मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी, कैसे आपकी कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर कट ऑफ जाएगी, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो जरूरी चीजें हैं वो पहले आपको समझ लेनी होंगी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसकी जो मेरिट होगी, जो इसकी कट ऑफ होगी, वो कट ऑफ बनेगी कैसे। अगर आपको ये नहीं पता कि इसकी कट ऑफ है कैसे बनेगी तो फिर आप इसी में लटक जाओगे। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ जाएगी, जो आपकी मेरिट बनेगी, वो आपकी स्टेट वाइज यहाँ पे बनेगी। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपकी स्टेट वाइज एंड पोस्ट वाइज कट ऑफ जाएगी, ये मेरिट बनेगी। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए। ऐसा समझिए कि जैसे कि बिहार की ड्राइवर की कुछ और कट ऑफ हो सकती है, उत्तर प्रदेश के बिहार की जो ड्राइवर की कट ऑफ है वो कुछ और हो सकती है। तो ये यहाँ पे आपकी पहली बात स्टेट वाइज, दूसरी बात आपकी पोस्ट वाइज। तो यहाँ पे इस तरीके से वैरी करेगी, कैटेगरी आपकी होती है। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि इस तरीके से बनेगी। बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा है कि केवल पोस्ट वाइज जाएगी, स्टेट वाइज नहीं जाएगी। कुछ को लग रहा है कि स्टेट वाइज जाएगी, पोस्ट वाइज जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट वाइज एंड पोस्ट वाइज आपकी जितनी वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी कट ऑफ बनेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका जो सेकंड फेज होगा उस सेकंड फेज के लिए टोटल 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाना है। अब भले ही कितने भी कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्र 8 गुना कैंडिडेट नंबर ऑफ वैकेंसी के ही यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे एक दिन पहले ही जब आपकी आंसर की जारी हुई तो हमने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आपके कितने मार्क्स आए हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ पोल दी थी, जिसमें 50 से 60 नंबर वाले कैंडिडेट 53%, 60 से 70 नंबर वाले 21% और 70 से 80 वाले कैंडिडेट की बात करें तो 13% और 80 से 90 वाले कैंडिडेट 5% और 90 प्लस की अगर बात करें तो 9% यहाँ पे कैंडिडेट हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो वोट हुए हैं वो कितने हुए हैं। टोटल वोट हैं आपके 30,000। अगर 30,000 वोट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर जाया जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें 9% डेटा की तरफ तो 2700 कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमारे 90 से अधिक नंबर हैं। हालांकि ये डेटा जो रहता है पूरी तरह से 100% रियल नहीं होता। उसका रीजन आप सभी जानते ही हैं, खुद जानते होंगे कि उसका रीजन क्या है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गलत डेटा फीड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या बहुत सारी चीजों को सही तरीके से एनालिसिस नहीं किया जाता। लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ से फिर भी हमें कलेक्ट हो जाती हैं और एक आइडिया हमें अच्छे से मिल जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 80 से 90 नंबर के बीच में टोटल 14% यहाँ पे कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो रियलिटी ये होगी कि यहाँ पे 80 से 90% के बीच में अगर आप जाएंगे तो अधिकतम मैं आपको बता रहा हूं कि अधिकतम ये संख्या आपकी कितनी रहेगी, 5%। ठीक है, मात्र आपको भले ही लग रहा हो लेकिन इतनी रहेगी। 5% हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा 6% हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। यानी कि अगर हम ये माने तो यहाँ पे 30,000 के अकॉर्डिंग आप ये मान लो कि लगभग 1500 से 1800 कैंडिडेट ऐसे होंगे 30,000 में से जिनके यहाँ पे लगभग इतने होंगे। वहीं पे अगर हम ये मान लें कि इनकी संख्या अगर 3 लाख होती तो 3 लाख के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 18,000 कैंडिडेट हो जाएंगे। बाकी का अगर हम ये माने कि 3 की जगह 6 मान लेते हैं तो 36,000 कैंडिडेट हो जाएंगे और 6 की जगह हम ये मान ले कि 12,000 कैंडिडेट हैं तो 12,000 कैंडिडेट का अगर हम मानेंगे कि भाई 12,000 यहाँ पे 12 लाख कैंडिडेट टोटल वोट करते तो 5% उसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखिए 12 लाख कैंडिडेट यहाँ पे होते, अब हमने ये माना कि 12 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पे वोट किया है। यहाँ पे हमने ये माना है कि 90 से प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं वो मात्र उनकी संख्या 5% है। तो इसका भी अगर आप 5% निकालोगे तो मात्र 60,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मात्र ये डेटा आप देख सकते हैं। हालांकि ये कितना एक्चुअल रहता है वो आप सभी जानते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर
एंड आपका गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बारबर एंड सफाई कर्मचारी। तो ये आपकी पोस्ट है। सबसे पहले मैंने आपको सभी को एक चीज कैटेगरी बताई थी कि कुछ पोस्ट, कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ हाई जाएगी, कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ लो जाएगी, क्योंकि जिसका ट्रेड हाई होता है उसकी कट ऑफ बाद में नहीं बढ़ती। लेकिन पहले तो कट ऑफ पे इतना ज्यादा कोई इंपैक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो फाइनल कट ऑफ की मैटर है कि उसकी जो कट ऑफ रहेगी वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रहेंगे वो नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होंगे आगे जाके ज्यादा। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपका ट्रेड वाइज कोई ज्यादा फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक ट्रेड के लिए 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाना है। सीधी सी बात यह है। तो 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने के लिए मिलेगा कट ऑफ में। बाकी का हाँ, नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे डिपेंड कर सकता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए ज्यादा थे। जिस पोस्ट के लिए ज्यादा होंगे निश्चित तौर पर उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी पहले 9212 वैकेंसी थी, इसके बाद 148 वैकेंसी और बढ़ जाती हैं। टोटल आपकी 9360 वैकेंसी हो जाती है, जिसमें से बाद में से आपकी 894 वैकेंसी को कम कर दिया जाता है और अभी वर्तमान में आपकी टोटल वैकेंसी है 8466। यानी कि अब जो आपकी मेरिट बनेगी वो 8466 पदों के लिए ही आपकी मेरिट तैयार होगी। अब 8466 में सिर्फ सेकंड फेज के लिए बात करें तो 8 टाइम ऑफ वैकेंसी, 8 गुना कैंडिडेट पास होंगे जितने नंबर वैकेंसी उसके। तो यहाँ पे 8466 आपकी वैकेंसी और इसके 8 गुना कैंडिडेट की बात करें तो 67,728 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई होंगे। और ये स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा, यानी कि हर एक राज्य के लिए। जैसे कि आप मानो कि अगर आपके राज्य में 100 वैकेंसी है तो उसके 8 गुना 800 कैंडिडेट होंगे। जहां अगर 200 वैकेंसी हो तो उसके 8 गुना 1600 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। तो ये स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा, इसीलिए आपकी जो स्टेट टू स्टेट आपकी कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी, और किसी स्टेट की कट ऑफ कम रहेगी, किसी स्टेट की कट ऑफ ज्यादा रहेगी। लेकिन हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आपकी कट ऑफ को देखेंगे, जिससे कि आपके लिए सारी चीजें समझना और भी आसान हो जाए। साथ ही में से आप में जो बच्चे एसएससी जीडी कांस्टेबल की अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बेस्ट बुक मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की। तो 2023-24 की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आप सभी को यहाँ पे 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, साथ ही में 5 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे ये बुक आधारित है। आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इनकी कंप्लीट स्टडी गाइड भी आपको मिल जाती है और प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाते हैं। इन दोनों बुक को आप ऑफलाइन ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फटाफट से जाके आप बुक को ऑर्डर कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इससे क्या है कि आपकी जो भी बेसिक चीज थी वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है कि कैसे कट ऑफ बनेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने क्वालिफाई होंगे सेकंड फेज के लिए। तो इन सारी चीजों को क्लियर हो जाने के बाद बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में भी क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 3 कैटेगरी में मैं आपकी कट ऑफ बताऊंगा। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी रहेंगी, एक आपकी रेड और एक आपकी येलो और एक आपकी ग्रीन। इस तरीके से मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी आपकी बना रहा हूं। अब ये 3 कैटेगरी समझ लेते हैं। जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाती है वो रहेगा आपका रेड में। कुछ ऐसी स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ जो होती है वो थोड़ी ना तो बहुत ज्यादा कम जाती है ना बहुत ज्यादा हाई जाती है, वो रहेगा आपका येलो में। और बाकी का अगर हम ग्रीन में बात करें तो कुछ नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट हो गई या साउथ वाली स्टेट हो गई जिनकी कट ऑफ काफी कम जाती है, तो वो वाले आपके रहेंगे ग्रीन में। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे देखिए जो एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्कोर जब बच्चे एग्जाम दे के आए थे तो एग्जाम के टाइम पे जो बच्चों का कहना था आंसर की चेक करने से पहले 90 प्लस एवरेज स्कोर देखने के लिए मिल रहा था। जिस बच्चे से पूछा वो 90, 92, 95 अटेम्प्ट करके आ रहा था, लेकिन वो अटेम्प्ट था। और एवरेज की हम बात करें तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये एवरेज घट के लगभग 70 से 75 के बीच में आ चुका है। ठीक है, जो बच्चा अभी तक ये दावे ठोक रहा था कि मैं 90 नंबर लेके आऊंगा वो अधिकतम इतने जा रहा है। बाकी का तो बहुत ऐसे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो 90 से खिसक के 50 पे भी आ चुके हैं। तो बहुत सारे अलग अलग बच्चे हैं। अटेम्प्ट करना एक अलग बात होती है, रियलिटी में नंबर लाना अलग बात होती है। तो दोनों ही चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। तो उस अंतर पे हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्कोर औसतन जो स्कोर है वो अभी 70 से 75 के बीच में है।
जो टॉप स्टेट है जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है और जिन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया उसके अकॉर्डिंग 70 से 75। बाकी का चलते हैं, देखो मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज स्कोर लेके चल रहा हूँ, कुछ हायर बच्चों को कुछ लोअर बच्चों को ले जाके जो हम एवरेज स्कोर बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को ये सारी चीजें बताई हैं। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं की बात करूं तो देखो महिला बहुत ज्यादा कम आपकी कट ऑफ जाने वाली है नहीं, तो अपने आप को ऐसे ना समझे कि आपकी बहुत कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि महिलाओं की नंबर ऑफ वैकेंसी आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है पुरुष के मुकाबले, तो निश्चित तौर पे आपकी भी कट ऑफ लगभग इतनी जाने वाली है। जो रेड स्टेट हैं यानी कि जिनकी हायर कट ऑफ जाती है, जिनमें अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, या फिर जैसे कि आपका हरियाणा हो गया, या उत्तराखंड भी आप शामिल कर सकते हैं, लगभग आपका उत्तराखंड भी शामिल हो जाएगा, या फिर आप इन्हीं राज्यों को, ये 4-5 जो हिंदी राज्य हैं जिनकी कट ऑफ सबसे अधिक आपको देखने के लिए मिल सकती है, उन राज्यों की अगर बात करें तो झारखंड में भी थोड़ी सी आपको हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। इन राज्यों में अगर मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 75 नंबर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, ये चीज समझना। तो अभी आपकी रेड कैटेगरी वाली जो जोन है, रेड स्टेट जो है उनकी बात कर रहा हूं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी यहां पे लगभग 72 तक आपका जा सकता है। एससी की अगर हम बात करें तो एससी आपका 70 नंबर जा सकता है, 70 प्लस। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका एसटी रह सकता है 66, और मैं बात करूं आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगभग आपका 71 के अप्रॉक्स आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रहेगा। तो जिन राज्यों की सबसे अधिक कट ऑफ जाती है उन राज्यों के लिए मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिया। बाकी का अगर मैं बात करूं उन राज्यों की जिनकी ना तो बहुत ज्यादा हाई जाती है ना बहुत ज्यादा लो जाती है, उनकी कट ऑफ जैसे कि यहाँ पे अगर मिनिमम आपके 64 के समथिंग आ रहे हैं। इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है जो कि अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 64, फिर अगर बात करूं ओबीसी तो लगभग 62, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एससी की तो एससी लगभग आपका 60, और साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे एसटी तो एसटी आपका 56 प्लस, और साथ ही में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगभग 62 यानी ओबीसी के बराबर। फिर सबसे लास्ट में आता है आपका ग्रीन, जिसमें सबसे कम कट ऑफ आपकी जाती है, जिसमें आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट शामिल होते हैं, साथ ही में आपके कुछ साउथ वाले आपके स्टेट शामिल होते हैं। जिनमें अगर हम बात करें तो आपकी जनरल की कट ऑफ लगभग 50 आप मान सकते हैं कि लगभग आपकी 50 जाएगी। साथ ही में अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिर आपकी ओबीसी की आप मान सकते हैं 48, और फिर आपकी एसटी की बात करूं तो 46 प्लस। साथ ही में अगर मैं बात करूं आपकी एसटी की तो 43 प्लस। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है जो कि आपकी 47 या 46 के अप्रॉक्स आपकी कट ऑफ रह सकती है। अब ये 3 राज्यों में अलग अलग मैंने विभाजित करके आपको बता दिया कि भाई जिनमें सबसे हायर कट ऑफ जाती है वो कट ऑफ आपकी ये हो गई, जिनमें लो जाती है उसकी कट ऑफ ये हो गई। और ये भले ही आपको चाहे ज्यादा लग रहा हो या कम लग रहा हो, लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब इसमें सबसे बड़ा एक और मेजर पॉइंट है, वो है आप सभी का नॉर्मलाइजेशन। आप सभी को पता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है, तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाएगा, क्योंकि ये जो मैंने आप सभी को बताए हैं वो बताए हैं रो मार्क्स, यानी कि जो अभी आपका स्कोर आ रहा है वो। इसके बाद आपके स्कोर में नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके काफी स्कोर में चेंजेस हो जाएंगे। अब चेंजेस के बाद यहाँ पे आपको अगर बात करें कि आपके नंबर कितने लगभग इंक्रीज हो सकते हैं, तो आप ये मानो कि लगभग मुझे लगता है कि लगभग 10 नंबर के अप्रॉक्स आपके मैक्स टू मैक्स यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। यानी कि मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे के घटेंगे, पर यहां 10 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपके स्टेट की कट ऑफ आपको बता दी कि आपके स्टेट की कट ऑफ लगभग 72 जा सकती है, और ऐसे में अगर आपके रो मार्क्स 62 बन रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि भाई हो सकता है कि मेरी जो शिफ्ट है वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट रही हो, और उसमें 10 नंबर का अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। क्योंकि ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो संख्या लगभग 12 लाख लग रहा है कि 12 लाख कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जो कि एग्जाम में अपीयर हुए हैं। हालांकि ये डेटा ऑफिशियल नहीं है, इसकी कोई अपडेट भी नहीं है, एक अनुमान है, क्योंकि लगभग 20 लाख फॉर्म भरे गए थे एज पर रिकॉर्ड। उसके अकॉर्डिंग ये है कि लगभग यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि हाँ भाई लगभग आपके 60% 65% के अप्रॉक्स आपकी अटेंडेंस रही है, तो इसके अकॉर्डिंग लगभग इतने कैंडिडेट आपके वहां एग्जाम में अपीयर हुए हैं जिसमें से आपकी मेरिट बनेगी। तो टोटल मैं आप सभी को बता चुका हूं कि 67,000 प्लस कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई होंगे। बाकी का कट ऑफ मैंने जितना हो सकता है उतना आपको बताने की कोशिश की है, इससे जुड़े हुए सारी चीजों को आपके साथ डिस्कस किया है ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि आपकी कट ऑफ बनेगी कैसे, किसकी कम जा सकती है, किसकी ज्यादा जा सकती है। एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि ये डेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़ा सा हेल्प करने के लिए है और एक्सपेक्टेड जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग है।
जरूरी नहीं है कि ये फाइनली यही सही साबित हो सकता है, इससे थोड़ी ज्यादा भी जा सकती है, इससे थोड़ी कम भी जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।